राम सदा सेवक रुचिरा का, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जे जान तजौ कुटलाई, करौ भरत पद प्रीति सुहाई। भरत के चरणों में प्रीति कर, कुटिलता छोड़। इस प्रकार बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, ए विद भरत चले मग जाए। भरत जी जा रहे हैं, राम के दर्शन की व्याकुलता मन में है, और वहां से यमुना तट आए। यमुना के बाद महाराज वह जमुन तीर्थ दिन करिबासु, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हुए, वहां से स्नान करके राज समाज जाए सबु पाछे। सब चले, तई पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश शुट साधे। पैदल पैदल लखन शत्रुघ्न और भरत जी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी ने विश्राम किया, ये निषाद उन जगह को बताते हैं, वहाँ वहाँ प्रणाम करते हैं। और महाराज राम दर्शन की लालसा लिए हुए जी जा रहे हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा। इधर रात्रि थोड़ी शेष थी, तब राम जी को स्वप्न आया। अपना स्वप्न राम जी सीता जी को बता रहे हैं, और मानो कह रहे हैं, सीता मैंने देखा कि भरत जी अपने राज समाज के साथ आ रहे हैं, वो बड़े दुखी हैं, और राजा को मैंने सुरपुर गमन गए हुए देख रहा हूँ। ये सब सुने, और महाराज लक्ष्मण जी को भी पता चला कि भरत सेना लेके आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जैसा बीज होगा वैसा ही तो वृक्ष होगा, और जैसा वृक्ष होगा वैसे ही तो फल होगा। कैकेयी का तो बेटा है, आखिर जैसी उनकी बुद्धि है वैसे यही कुटिल है। आप पर ये अपनी सेना लेके आया है, लेकिन महाराज जब तक मैं हूं, आपकी कृपा से सारे ब्रह्मांड को मैं समाप्त कर सकता हूँ। कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी, करी कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। आपको वनवासी देख करके, ये मार करके अकंटक राज करने के लिए आया है, लेकिन महाराज आपके चरण रज को मैं सिर पे धारण करके कहता हूँ, ये कोई अनुचित नहीं है। आपकी अगर आज्ञा हो जाए, आज राम सेवक जस ले हूँ, भरत समर शिखावन दे। आज मैं आपका सेवक होने का लाभ प्राप्त करूं, आपके निरादर करने का फल भरत को मिले, और अगर शंकर भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाए तो मारे रन राम दोहाई। आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, मैं तो भी भरत को छोड़ने वाला नहीं, आपकी आज्ञा मिल जाए। ये जब लक्ष्मण जी कह रहे थे, बड़े क्रोध में आकर जगु भय मगन गगन भई बानी। महाराज आकाशवाणी हुई, लखन जो कह रहा है वो ठीक नहीं है, ये गलत नहीं है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन भरत ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर के महाराज राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, बिना विचारे जो करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। मेरा तो ऐसा मत है लक्ष्मण, चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदय हो जाए, भरतन होई न राज मद विधि हरिहर मद पाए। अरे अयोध्या का राज तो क्या, ब्रह्मलोक का राज मिल जाए, वैकुंठ का राज मिल जाए, फिर भी भरत को अभिमान नहीं हो सकता। ये मेरा मन कहता है, इसलिए भरत तुम आक्षेप मत लगो। भरत के गुणों का वर्णन करने लगे, और इधर महाराज मंदाकिनी के किनारे भरत जी आए हैं। भरत बड़े व्याकुल होकर के केवल राम की शरणागति, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। भरत दसाते ही अवसर केसी,
जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचो स्नेहु, भानिषाद ते ही समा। देखी भरत कर सोच स्नेहु, भानिषाद ते ही समय विदेहु। भरत की ऐसी महाराज व्याकुल दशा, कब राम के दर्शन हो, कब राम के दर्शन हो, देख के निषाद भी विदेह हो गया। और इतने में वो आश्रम दिखने लगा। एक पर्वत पहाड़ पर चढ़ करके केवट ने दिखाया, देखो महाराज, जिन तरुबरण मध्य बटु शोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। ये जो वृक्ष दिख रहे हैं, उन वृक्षों के बीच में जो एक वट वृक्ष दिख रहा है, इन्हीं के नीचे राम जी पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर्णकुटी जहाँ छाई। ये वही वृक्ष है जिनके नीचे राम जी पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं। महाराज ये देख करके भरत जी व्याकुल हो गए और निकट उनकी ओर दौड़ते हुए आए। दूर से ही बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेश केन रतिकामा। राम जी को वलकल वस्त्र में देखा और भरत जी वहां से दौड़ पड़े। इधर से राम जी को पता चला भरत आ रहे हैं, इधर से राम जी दौड़े हैं। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो कहते हुए भरत जी राम जी के चरणों में लकड़ी की भांति गिर गए। राम जी को बार बार प्रणाम करते हैं और राम जी भी कहत सप्रेम नाय मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रेम में पागल है महाराज। राम जी भी उठे, भरत को देख करके दौड़े। कहां तो उनके धनुष पड़े, कहां पीताम्बरी, और जाकर के भरत जी को जबरदस्त उठा करके अपने अंक में लिए। दोनों भाई मिले मानो प्रेम दो शरीर धारण करके मिल रहे हैं। आज धन्य हुआ भरत, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमति बिसराए। मन बुद्धि चित्त में ये प्रेम आने वाला नहीं है। सब भान भूल गए राम से मिल करके। बाद में लक्ष्मण से मिले और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ने आशीर्वाद दिया। उस समय केवट ने राम जी से कहा, महाराज गुरुजी भी, माताएं भी और पुरजन के लोग भी आए हैं। तब राम जी ने अपने आप को संभाला और महाराज वशिष्ठ जी के पास आके दंडवत प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया। माताओं में सबसे पहले राम जी के मिलते हैं। प्रथम राम भेंटी के कई, सरल सुभाए भगति मति भेई। और फिर सब पुरजनों से राम जी मिलते हैं, सबको महाराज आनंदित करते हैं। सीता जी भी वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया और सब आपस में मिले। और यहाँ पर सबके साथ वशिष्ठ जी की आज्ञा से राम जी ने पिता का श्राद्ध किया है। और एक आध दिन बीत गए, सब विश्राम किए, तब सभा जुटी है और वह वनवासी लोग आए हैं। सब अयोध्या वासियों की सेवा कर रहे हैं। वो वनवासी लोग कह रहे हैं, महाराज हम और तो आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इतना ही है। ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। आपके सुंदर सुंदर वस्त्र और बर्तन नहीं चुराए, यही हमारी सेवा समझना, और तो हम क्या दे सकते हैं अवधवासियों को। और इस प्रकार रात दिन बीत रहे हैं। भरत जी राम के प्रेम में व्याकुल है। राम जी क्या आज्ञा देंगे, क्या होगा, ये उत्सुकता है। सभा जुड़ी, राम जी के चरणों में, राम जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा। तब वशिष्ठ ने कहा, राम ऐसा कुछ करो
तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रह जाए और अवधवासी भी सुखी हो। या तो एक ऐसा हो सकता है तुम्हारे बदले में भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाए और तुम आ जाओ, सबको सुखद राम अभिषेक, आपका अभिषेक हो जाएगा तो सब आनंदित होंगे। भरत जी ने कहा महाराज अगर ऐसा हो जाए तो और कहना ही क्या है। तब महाराज राम जी कहते हैं, हे प्रभु, प्रथम जो आयुष मोक होई, माथे मान करूं सिख जोई। आपकी जो आज्ञा होगी मैं तो आपका अनुचर हूं, करूंगा, लेकिन आप मेरे हित की जो बात है आप कहो। और फिर भरत के प्रेम को देख करके, भरत कही सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। राम जी कहते भरत जो कहे वही भलाई है, आप भरत जो कहेगा मैं मान लूंगा, आपकी आज्ञा मेरी शिरोधार्य है। ये सुनते ही सारी सभा में महाराज उत्साह छाया। तब भरत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं जाना हूं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूं, अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, ऐसे मेरे राम जी हैं। आज आपके दर्शन करके मैं नयन का लाभ ले रहा हूं महाराज। हित अनहित ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी तात तुम्हें मैं जानो नी के, कहो का असमंजस जी के। आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आप कोई असमंजस में ना पड़े, इसलिए महाराज एक आप कृपा करें। सेवक अगर स्वामी को संकोच में डाल दे तो वो सच्चा सेवक नहीं है। जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहे तासुमति पहुंची। अपने स्वार्थ के लिए अपने मालिक को भी संकोच में डाल दे, वो सेवक सेवक नहीं, उस सेवक की उसमें भलाई नहीं है। इसलिए मेरा तो एक ही आपसे प्रार्थना है, देव एक बिनती सुन मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। आपको जो उचित लगे वो करना। मैं तो इतना ही कहता हूँ, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन प्रसन्न हो जिसमें आप वो ही करें और मुझको भी वो आज्ञा